जी बताएं। खेड़ी तलवाड़ा का इतिहास शुरू से ही गौरवशाली रहा है जी। यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सबसे बढ़िया तो यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस मिला है सूबेदार राम स्वरूप सिंह को। उन्होंने उनकी जो गौरव गाथा है वो कही जाए वो ही कम है। यानी कि पूरे 4 चांद लगा रखे हमारे गांव में इतिहास ने, और पूरा इतिहास स्वर्णिम है। भाई साहब मैं तो मर रहा हूँ पर इन दुश्मनों का सफाया कर दो। इनका इतना कहना था कि सारी कंपनी में नया जोश आ गया और उन्होंने दुश्मनों पर फिर अटैक कर दिया और बिग हिल की पहाड़ी पर इनने कब्जा कर लिया। जब भी इनकी हिस्ट्री आती थी तो मेरे गांव में ये बहुत बड़ा जज्बा रहता है कि हाँ फौज के होते। मेरे मोस्टली इनकम हमारी डिफेंस से थी और मतलब 80-85% आर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी। जो एक्स सरपंच भी रहे हुए हैं हमारे गांव में, बहुत विदेशों तक फौज से गए हुए हैं, काफ़ी खेल में नाम किया हुआ है और हमें बहुत सम्मानित महसूस करते हैं हम। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। भारत वीर योद्धाओं की भूमि रहा है और ये वो भारत है जिसके अंदर आपको हर गली में, हर मोहल्ले में वीर योद्धा मिलेंगे, क्योंकि इस भारत की जो भूमि है वो ऐसे ही योद्धाओं से भरी पड़ी है जिन्होंने कि पिछले समय में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था अपनी वीरता के सबूत दिए हैं। और आज हम एक ऐसे ही गांव के अंदर पहुंचे हैं जहां पे कि वीर योद्धाओं की कमी नहीं है, या फिर कहें कि यहां से हर घर में एक नहीं कई फौजी निकलते हैं। गांव का नाम है खेड़ी तलवाड़ा और महेंद्रगढ़ ज़िले का ये गांव है। आपको बता दें कि विक्टोरिया क्रॉस जो है वो इस गांव का सबसे बड़ा तमगा है, सबसे बड़ा पदक रहा है। तो वो भी हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और गांव के अंदर जितने शहीद रहे हैं उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गांव के अंदर हम पहुंचे हैं तो इस गांव के अंदर शहीदों का जो योगदान है उसकी बात करेंगे। कितने शहीद इस गांव से हैं या फिर उन्होंने भारत की भूमि के लिए क्या क्या किया है। अब हम जहां आपको लेकर के आए हैं तो ये जो स्मारक है उन्हीं शहीदों के बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस राम स्वरूप जी की, तो उनका भी जो स्मारक है वो सामने ही बना हुआ है और शौर्य चक्र के नाम पर भी जो स्मारक है वो भी इधर बना हुआ है। तो यहाँ एक जो सबसे पहले हम गौरव पट की बात कर लेते हैं जो कि इस साइड बना हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। यहाँ पे ना सिर्फ खिलाड़ियों का बल्कि जो यहाँ की गांव की महान विभूतियाँ रही हैं उनके नाम भी लिखे हैं। और सबसे पहले अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह जी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। और वो यहाँ से एक ऐसे सिपाही थे जो कि उस समय जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज थी उसके अंदर शामिल थे। अब अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहां पे देख पाएंगे जो कि इस गांव के इस गौरव पट पर लिखे हुए नाम है, जो शहीदों के नाम है या जिनको जो बड़े तमगे मिले हैं उनके नाम यहाँ पे मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। आप सबसे ऊपर देख सकते हैं सूबेदार राम स्वरूप, जो कि पंजाब रेजिमेंट में 2nd वर्ल्ड वॉर के अंदर विक्टोरिया क्रॉस 1944 उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था और वो इसी गांव के रहने वाले थे, क्योंकि इन्होंने सभी को एक गौरव पट के ऊपर लिख दिया है। हवलदार मकतूल सिंह 2nd वॉर में, ये भी वर्ल्ड वॉर के अंदर थे। राजपूत रेजिमेंट थी, सूबेदार शार्दुल सिंह राजपूत रेजिमेंट वीर चक्र इनको मिला था 1948 के अंदर। सिपाही मनफूल सिंह राजपूत रेजिमेंट 1971 के अंदर। GDR रमेश सिंह औप रक्षक शौर्य जो चक्कर है वो इनको मिला था 1990 के अंदर। हवलदार धर्मपाल सिंह GDR आप रक्षक सेना मेडल 1997 में इनको मिला था। RFN महेश कुमार, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनको आप रक्षक 2002 में मिला था। अनिल कुमार जी को भी यहाँ पे आप रक्षक मिला था 2002 के अंदर ही। और सिपाही अगर हम करें सागर सिंह जी की बात तो उनको भी 2015 में मेडल मिला है। हवलदार कालू सिंह 2nd वर्ल्ड वॉर में ये भी शामिल थे।
तो यहाँ पे जो गौरव पट लगाया गया है इसके ऊपर जो स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम या हम कहें शहीदों का नाम भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो इस गांव के खेड़ी तलवाना के जो खिलाड़ी रहे हैं उनका नाम भी दूसरी तरफ पट के ऊपर लिखा गया है। और एक तरफ जो इस गांव की महान विभूतियाँ अलग अलग तरीके से जिन्होंने इस गांव का नाम बढ़ाया, इस गांव का गौरव बढ़ाया है, उन सभी के जो नाम है यहाँ पे अंकित किए गए हैं। आगे चल के मैं आपको लेकर के चलूँगा गांव में जो यहाँ पे अगर मैं कहूँ उनके स्मारक बने हैं उनके ऊपर लेकर के चलूँगा और उनके जो घर के व्यक्ति हैं या उनके ही परिवार से जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और वही सभी चीज़ें जो कि आपको उनकी याद दिलाएं या उनके बारे में आपको बताएं कि वो कैसे थे या किस प्रकार की जो चीज़ें हैं उस समय पे हुई थी, तो उसी के अंदर हम आपको लेकर के चलते हैं और वहीं पे ये सारी चीज़ें हम आपको बताने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। अब आप मेरे साथ में देख पाएंगे यहाँ पे जो विक्टोरिया क्रॉस जो सबसे बड़ा उस समय का तमगा था वो इनको मिला था और साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है सूबेदार राम स्वरूप सिंह जी का नाम, जो कि 25 अक्टूबर 1944 को विक्टोरिया क्रॉस इनको दिया गया था, जो कि साफ तौर पे बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। और वही ये स्मारक है जो कि आज के दिन एक पूजनीय स्थल के रूप में भी जाना जाता है इस गांव के लिए, क्योंकि शहीदों का सम्मान हमेशा होना चाहिए जिन्होंने आपके देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। हम उन्हीं के जो पोते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राम स्वरूप जी के पोते हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे हम बात करते हैं। सर बताइए कैसा क्या था और उनको जो विक्टोरिया क्रॉस मिला था वो किस वजह से मिला था? मेरे दादाजी फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट जी में 12 अप्रैल 1937 को जेएलएम ग्रुप पंजाब में उसमें भर्ती हुए और इन्होंने 25 अक्टूबर 1944 को बर्मा में सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ाई के अंदर इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला जी। वहाँ इन्होंने शहादत पाई। इनकी उम्र मात्र 25 साल थी उस टाइम और इनका रैंक सूबेदार था। उस समय की कुछ यादें आपको हों जो आपके पिताजी ने बताई हों कि उस समय पे ऐसा था या आपके परिवार से आपको पता लगा हो, तो कैसा क्या कुछ था? मेरे दादाजी का जन्म 12 अप्रैल 1919 को ठाकुर जोरावर सिंह के घर गांव खेड़ी तलवाना में हुआ। ये 12 अप्रैल 1937 को फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट में पाकिस्तान में जेएलएम ग्रुप में भर्ती हो गई जी। 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई और 1944 में बर्मा में टिड्डिम क्षेत्र में इनको एक कठिन कार्य सौंपा गया। वो बिग हिल की पहाड़ी थी, उसके ऊपर कब्जा करना था। वो पहाड़ी 1942 से जापान के कब्जे में थी जी। उस पहाड़ी पे जाना इतना आसान नहीं था। ये 5 सप्ताह का समय लगा के कोनियों के बल रेंग रेंग के वहाँ पहुँचे। इस लड़ाई में 5510 आदमियों की कैजुअलिटी हुई थी और ये लड़ाई में ये 2 बार जख्मी हो गए थे। जख्मी होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी बूट पट्टी खोली, अपनी जांग पे बांधी, फिर भी इन्होंने अपने सब सैनिकों को इकट्ठा किया और उन पर दोबारा फिर आक्रमण किया। उसमें इन्होंने 4 जापानियों को संगीनों से काट दिया और एक के रिवाल्वर की गोली से मार दिया। उसके बाद फिर ये जख्मी हो गए। फिर इन्होंने ऊंची आवाज़ में अपने कंपनी कमांडर राम सिंह को बताया, अब भाई साहब मैं तो मर रहा हूँ पर इन दुश्मनों का सफाया कर दो। इनका इतना कहना था कि सारी कंपनी में नया जोश आ गया और उन्होंने दुश्मनों पर फिर अटैक कर दिया और बिग हिल की पहाड़ी पर इनने कब्जा कर लिया। उस टाइम इनके मृत शरीर को लाने के लिए जब बटालियन को कहा गया तो उन्होंने सब ने अपने आप को वॉलंटियर कर दिया। वो बिग हिल की पहाड़ी पर आज भी इनका स्मारक बना हुआ है और इनका हिस्ट्री में नाम अमर हो गया। मरणोपरांत इनको 1 अप्रैल 1945 को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया दिल्ली के लाल किला मैदान। जी। तो
अब भी आप लोगों को उसी के कारण आपको सम्मान मिलता रहता होगा, या फिर जगह जगह आपको बुलाया भी जाता होगा, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था वो आज भी लोगों को स्मरण है। हाँ जी, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसमें हमारे गांव का, इलाके का, देश का बहुत अच्छा नाम है। इनके नाम से लंदन में भी स्मारक बना हुआ है, बर्मा में भी इनके नाम से स्मारक है। यहाँ रोहतक यूनिवर्सिटी, नारनौल सोल्जर बोर्ड, कनीना, ये पंचकुला, चंडी, सब जगह इनका स्मारक है। बेलगांव, मऊ, सब जगह इनका नाम है, गांव का नाम है। हमें जब फंक्शन होता है वहाँ बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, हमें बहुत गर्व महसूस होता है जी। और भी लोग गांव के हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके गांव में जो शहीदों की एक पूरी बटालियन है, उस बारे में ये क्या कहते हैं। सर आप बताएं, आपके गांव के। जी जी बताएं। खेड़ी तलवाड़ा का इतिहास शुरू से ही गौरवशाली रहा है जी। यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सबसे बढ़िया तो यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस मिला है सूबेदार राम स्वरूप सिंह को। उन्होंने, उनकी जो गौरव गाथा है वो कही जाए वो ही कम है। यानी कि पूरे 4 चांद लगा रखे हमारे गांव में इतिहास ने, और पूरा इतिहास स्वर्णिम है जी। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी फौज में शामिल होना चाहते हैं, वे देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। भावनाएं कहाँ से आती हैं इतनी? ये एक तो यहाँ पर जो पूर्वज हैं हमारे, वो मोस्टली फौज में है। यहाँ का जो उद्योग धंधा है या जो भी है वो सारा का सारा जुड़ा हुआ है केवल फौज से। हमारा गांव में सबसे ज़्यादा फौजी हैं, 2200 के आसपास फौजी हैं, और सारे सम्माननीय हैं। तो इसलिए हम तो इस गांव पर जो है ना गर्व महसूस करते हैं जी। आपके गांव से और भी मैंने जो आपका गौरव पट देखा है, तो खिलाड़ी भी बहुत निकले हैं यहाँ से, और एक भी से एक बढ़िया खिलाड़ी महान निकले हैं। विभूतियाँ हुई हैं। जी हाँ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी उसमें भी आपके गांव से एक व्यक्ति थे, INA में थे जी, और उनका इतिहास भी बहुत ही समृद्ध रहा है। तो उनके बारे में भी आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते होंगे, तो किस प्रकार से जो चीज़ें वो आपको बताई गई? हमें गर्व महसूस होता है कि ऐसे ऐसे कारनामे इन्होंने किए हैं, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगा दी, देश के लिए लगा दी इन्होंने जी। तो हमें इस बात का गर्व है और खुशी है। आने वाला इतिहास जब भी पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, तो वो भी गर्व महसूस करेंगे। जी सही बात है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, गांव जो आपका है खेड़ी तलवाड़ा, इस गांव के अंदर, क्योंकि हम जब भी पहुंचे या सुनते भी हैं तो गांव के बारे में सुना जाता है कि हर घर में एक नहीं उससे ज़्यादा ही फौजी मिलते हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों से प्रेरणा मिलती रहती होगी समय समय पर? जी, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे गांव में करीब 90% मिलिट्री में है, अलग अलग सेनाओं में है, और काफ़ी हमारे गांव के आदमियों ने बलिदान दे रखा है। शौर्य चक्र है, ये हमारे ही भाई हैं रमेश, इधर एक सेना मेडल है, काफ़ी मेडल हमारे गांव में आए हुए हैं, बड़े बड़े नाम किए हुए हैं। और मिलिट्री में तो 90% है ही सर, और ऊपर से हमारे यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं जी। हमारे मास्टर जी के पिताजी थे, वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ताराचंद जी। हमारे NIS कोच है, काफ़ी 10-12 बड़े प्लेयर, जसमेर सिंह कोच है हमारे, और ये राम स्वरूप जी तो हमारी प्रेरणा है। और भी हमारे फौजी है, उन्हीं की प्रेरणा लेके हमारे आज भी बच्चे 50-100 बच्चे हमेशा प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, कब ले जाओ, हमारा गांव का नाम पक्का मिलेगा जी। खेड़ी तलवाड़ा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हर किसी भी सेंटर, राजरब में जाओ, पंजाब में जाओ, राजपूत रेजिमेंट में जाओ, किसी में भी जाओ, हमेशा हमारे गांव का नाम ऊपर मिलेगा। हमारे गांव में ये हमारे अंकल जी हैं, पंडित जी, ये भी सूबेदार से रिटायर आए हुए हैं, और इनके भाई ये लेक्चरर हैं। हमारे बड़े बड़े IAS IPS सारे अधिकारी हमारे गांव में हैं, और बहुत ही हमें गर्व महसूस होता है। हमारे बच्चे भी इसी लाइन पे चले, ये हम हमेशा सोचते हैं। और हमारा गांव आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, इसकी कामना करते हैं जी। बहुत धन्यवाद आपका भी, हमारे साथ गांव में आए। गांव से ही एक फौजी भी मौजूद हैं जो फ़िलहाल हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर आप बताएं, आप भी शायद इन्हीं लोगों को अपनी प्रेरणा मानते हुए फ़ौज के अंदर आपने ज्वाइन किया होगा, तो आप लोग कैसा महसूस करते थे उस समय जब आपको फ़ौज में जाना था?
बिल्कुल जी, ये क्या पुराना स्रोत है। जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो इनके बारे में जब जैसे ही होता था तो स्पेशल हम एक दो घंटा मोटिवेशन जो क्लास लगती थी स्कूलों में, प्रेरणा दी जाती थी कि विक्टोरिया क्रॉस लिया होता। तो बच्चों को तो नहीं, लेकिन क्रॉस के मेडल्स के बारे में सुनते थे तो मेडलिस्ट तो उसमें इनके नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। पहले कोई इतना लोग नहीं जानते थे, एजुकेटेड नहीं थे, वैसे थे, वहाँ तक सीमित थे। लेकिन जहाँ जैसे ही आप लोगों के जरिए से पता लगा तो करने लगा। तो जहाँ मैं रहा हूँ, अरे आप तो फौजी, आपके, मैं मेरे गांव का नहीं, एरिया का, सारा हिंदुस्तान में जो ये सूबेदार राम स्वरूप साहब हैं बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। और ये पंजाब रेजिमेंट में है, जो आज पंजाब रेजिमेंट हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में जब डिवाइडेशन हुआ था, व्हेन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान मेक्स आफ्टर partition, then first Punjab goes to Pakistan and remain battalions of the Punjab regiment with Indian Army. तो मैं भी I am also retired head clerk from Army आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 years ऑफ सर्विस। तो ये बहुत थे स्कूल में, ऐसे तो बहुत जोश आ जाता था। तो उसमें थे, तो इनके पिताजी भी देखे थे, इनके दादाजी भी देखे थे। उन्होंने मतलब गांव में जब कोई भी होता था तो इनके दादाजी को बुलाया जाता था, और वो जब तक जिए जब तक उनको वो चेयरमैन रहे और उनका इतना उसमें रहता था कि आसपास के बाहर के आदमी भी आते थे कि हाँ ये था। जब तक इतना अपग्रेड स्कूल नहीं था, 8 तक था, फिर 10 हुआ, तब 12 हुआ उसके बाद। लेकिन इनका उसमें आप मतलब जैसे ही पब्लिकेशंस हुआ है कि खेड़ी में कि ऐसे एक विक्टोरिया क्रॉस, ये विक्टोरिया क्रॉस आज परमवीर चक्कर बना है। पहले विक्टोरिया क्रॉस था, वो इंडियन सोल्जर्स को नहीं दिया जाता था, मोस्टली प्रेफरेंस इंग्लिश, जो इंग्लैंडियन, जो ब्रिटेन आदमी थे उनको दिया जाता था। वो आदमी थे, हमारे को तो मतलब एज ए दूसरा आदमी समझते थे, बिल्कुल मतलब सेकंड क्लास समझा जाता था। हाँ, प्रायोरिटी नहीं देते थे, कोई प्रायोरिटी नहीं थी। इनकी बहादुरी, इनका त्याग, इनकी मेहनत, इनका उसका उत्साह देख के लोगों में उसमें था। इन्होंने इतना काम किया कि ब्रिटेन ने मतलब एक इंडियन सोल्जर इनको जीएसयू साहब को अवार्ड देना पड़ा। ये त्याग एक मेडल ऐसा उसमें नहीं होता, बहुत ज़्यादा मतलब आदमी दिखाता अपनी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग प्लस एक्स्ट्रा वो दिखाने के बाद तब उसमें मिला था। तो ये जब इनकी हिस्ट्री आती थी तो गांव के, मेरे गांव में ये बहुत बड़ा जज्बा रहता है कि हाँ फौज के होते। मेरा मोस्टली इनकम हमारी डिफेंस से थी, और मतलब 80-85% पर्सन्स आर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी, देन एयरफोर्स, देन नेवी, लास्ट प्रायोरिटी CR और अदर फोर्सेस। मतलब मोस्टली पर्सन्स बिलोंगिंग विद फोर्सेस, और अच्छी इनका सारा उसमें इनकम रहा है। सर, इन लोगों के लिए सरकार भी समय समय पे मुझे लगता है कि सम्मान की बातें करती होगी या सम्मान मिलता रहता होगा, तो उस समय कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे मित्र हैं, बिल्कुल उसमें से साथ जब कॉलेज स्कूल टाइम में भी थे, तो अभी इनका देख के भी हमारे में भी इतना जज्बा आ जाता है, हाँ यार हमारे देखो गांव के उसमें, और साथ वाले इतना बड़ा अवार्डेड जो इतना आसान नहीं है। कहीं भी हरियाणा में तो ये विक्टोरिया क्रॉस 2 ही हैं, 2 पहला मेरा गांव में उसमें आता था। पहले अवेयर नहीं थे, अभी देख के तो जागरूक पैदा हुई थे, और लोगों में बहुत है। और मतलब छोटा सा गांव होने के नाते फिर भी इनमें मोस्टली आप जाओ तो इनकी एवरेज एक घर से 2-2, 3-3, एक तो कई तो परिवार में ऐसे आते हैं कि 6-7 बच्चे हैं। ये मूलचंद जी है, अमर सिंह जी के, इनके तो इसमें 6 बाप भी, दादा भी, बाप भी, भाई भी, बेटा भी और पोता भी। मतलब ये सिस्टम अभी राजरीफ में भी उसमें चला हुआ है। सर, यहाँ तो फिर भी ठीक है, आप लोगों ने अच्छा खासा जो सफाई है वो भी की हुई है, लेकिन बहुत से जो स्मारक हैं हम देखते हैं वहाँ पे हालत बिगड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से किसी ने ध्यान ही ना दिया हो इन तरफ। इन जैसे शहीदों के में तो लोगों को करके गांव के फौजी होने के नाते सारे इनको कोई भी पूजा करके फिर जाता है, चाहे वो ग्राउंड में जाओ चाहे कहीं भी जाओ। जब कोई भी आता है आर्मी पर्सनल तो इनको बिल्कुल फुल ऑनर्स एंड अवार्ड जैसे सेरेमनी होती है उनकी तरह इनको सेलिब्रेट करते हैं और सल्यूट करते हैं। और एक प्रेरणा से जोश आता है आदमी में। फिर भी एक्स सर्विसमैनों का गाँव मेरा, मोस्टली आदमी जाते कहीं भी जाते फिर भी इनको सल्यूट करके ही निकलते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों ने इन्हीं को भगवान मान लिया है और इन्हीं को एक पूजा स्थल के रूप में आप पूजते हैं। यही कारण है जो हम जा रहे हैं कि देखते, हमने तो देखे नहीं, लेकिन इनका जैसे इनका
बहादुरी का जिक्र होता था, तो ये बहुत प्रेरणा मिली इनसे। और जो नई पीढ़ी उभर करके आ रही है, एक युवा जो जनरेशन है जिसको आगे चल के देश का नेतृत्व करना है या इसी प्रकार से उनको फौज वगैरह के अंदर जाना है, तो उनको क्या कहते हैं आप, क्या कह करके उनको प्रेरणा देते हैं? उनको यही, जो ये स्मारक बने हुए हैं उनसे देख के बच्चे जो भी उसमें आते हैं, कहीं भी जाएंगे पहले इनको नमन करके फिर ग्राउंड में जाएंगे। ग्राउंड में भी मतलब कम से कम 1600 मीटर होता है, 1600 मीटर 4 राउंड करके कि फिजिकल मोस्टली आदमी इधर ही फिजिकल फिट रहते हैं, क्योंकि उनको यहीं से बेसिक नमन करके अंदर जाते हैं और उनको बहुत फिजिकली फिट यहीं हो जाते हैं। वो वहाँ जाने के भी नहीं रहते। फौजी भाई हैं जो एक्स सर्विसमैन है, वो काफ़ी सहयोग करते हैं हमारे बच्चों को, सुबह शाम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे कोच साहब हैं, वो भी ग्राउंड में हमारे यहाँ हरियाणा में जो बहुत कम नर्सरियाँ है फुटबॉल की, उसमें से एक हमारे गांव में है। बढ़िया स्टेडियम, बढ़िया ग्राउंड, उसकी वजह से हमारे बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं। वो उसी वजह से इनको देख के, इनको याद करके इन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, इसीलिए कामयाब होते हैं। हर साल काफ़ी बच्चे सेना में जाते हैं, इससे हमारा खूब सम्मान होता है। बाहर भी किसी ये न्यूज़ पे पेपर में देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे गांव का अभी एक बच्चा हमारे यहाँ इसमें पिस्टल शूटिंग में वो मेडल लेके आया विदेश से, तो उसको डायरेक्ट प्रमोशन सूबेदार का हुआ है, जबकि वो बहुत ही कम उम्र का है, 20-25 साल का है। और फिर हमारे गांव से एशिया खेले हुए पहलवान है रिशाल सिंह साहब, जो एक्स सरपंच भी रहे हुए हैं। हमारे गांव में बहुत विदेशों तक फौज से गए हुए हैं, काफ़ी खेल में इसमें नाम किया हुआ है और हमें बहुत सम्मानित महसूस करते हैं। हम कहीं भी हमारे आसपास के गांव वाले हमारे पहलवान साहब को, हमारे कोच साहब को, हमारे ये मेजर साहब थे बसंत जी, उनको बुलाते थे, स्टेज पे बैठाते थे, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे गांव का आदमी दूसरे गांव में जाके मेन मुख्य अतिथि बनता है। इससे हमें बहुत वो प्रेरणा मिलती है, खुशी महसूस होती है सर। धन्यवाद। और आपसे दुआ करेंगे कि आपका चैनल अच्छा हो और हमारे गांव का नाम ऊपर तक ले जाओ, ताकि हमें पहचान मिल सके। वैसे तो काफ़ी पहचान है हमारे गांव की, लेकिन आप इंडिया लेवल से वर्ल्ड लेवल तक हमारे गांव को पहुंचाओ, इसके लिए शुभकामना आपको। और भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, आप तो बुजुर्ग हैं, तो आपको तो बहुत सी चीज़ें याद होंगी अब तक की, बहुत कुछ अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा और आपने भी फील किया होगा, एक्सपीरियंस अब भी होगा और बच्चों को भी देते होंगे आप वही एक्सपीरियंस। देखिए, इस गांव के इतिहास के बारे में मेरे भाइयों ने बहुत कुछ बता दिया है। बीइंग ए सिविलियन, आई एम ए टीचर। जी। तो राष्ट्र के निर्माता होते हैं वैसे तो अध्यापक, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। तो ये सब कुछ है, ये आजकल के जो बच्चे जा रहे हैं, सेनाओं में भर्ती हो रहे हैं, इन्हें हम ही गाइड करते हैं, प्रेरणा मिलती है हमारे अमर शहीदों से। जी। तो मैं बहुत ज़्यादा ना बताते हुए आपको ये बताऊंगा, सिविल में भी हमारा गांव किसी हिसाब से कम नहीं। जी, आप उस बारे में कुछ बता दें मुझे। हमारे गांव में IAS ऑफिसर्स हैं जी। हमारे गांव में MBBS डॉक्टर्स हैं, हमारे गांव में NIS कोच हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। माय फादर वाज आल्सो ए नेशनल प्लेयर ऑफ रेस इन पेप्सू टाइम्स व्हेन पंजाब एंड हरियाणा वाज कंबाइंड। माय फादर वाज चैम्पियन इन 100 मीटर रेस। उन सभी बातों को फॉलो करते हुए मैं भी यूनिवर्सिटी लेवल तक फुटबॉल खेला हूँ। मेरा छोटा भाई भी खेला है, मेरा लड़का सुब्रतो कप खेल चुका है, अब मेरे पोते भी ग्राउंड में जाते हैं। तो अपने मुंह से अपनी सारी बातें मैं ना बता के मैं उचित ये समझूंगा कि मेरे बड़े भाई तेजपाल साहब खड़े हैं, वो आपको सब इस बारे में बताएंगे। प्लीज़ बिल्कुल, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे। सर आप बताएं, आपके गांव के बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि अब तक भी लोग जानते हैं और देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ है गांव के अंदर? भाई गांव के अंदर सब चीज़ है जी। और जो कुछ बता दिया मेरे भाइयों ने वो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण बता दिया जी। इससे फालतू और मैं क्या बताऊँ।
धन्यवाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक कहावत है, शहीदों के नाम पे या शहादत पे हर वर्ष मेले लगते होंगे, लेकिन यहाँ तो ज़रूर लगते होंगे। ये तो मुझे लगता है, क्योंकि इधर देखता हूँ तो विक्टोरिया क्रॉस दिखता है, उधर देखता हूँ तो शौर्य चक्र दिखता है। वहाँ भी एक बार आपको लेकर के चलता हूँ और वहाँ की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो शहीदों का सम्मान होता होगा या जिस प्रकार से यहाँ पे लोग उनका सम्मान करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे। देखते हैं किस तरफ से जो गेट है वो खुला हुआ है, क्योंकि इस गांव के अंदर जो इन्होंने बताया कि ना सिर्फ जो शहादत है वो लोगों ने दी है या फ़ौज में ही शामिल हैं, बल्कि यहाँ से आईएएस भी हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं और इन्होंने खेलों में भी काफ़ी नाम कमाया है। तो एक और जो शौर्य चक्कर जिनको मिला था, शौर्य चक्कर मिल चुका है इनको, उनकी जो स्मारक स्थल है वहाँ हम जाने की कोशिश करें तो वहाँ भी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो जो स्थल है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं शौर्य चक्कर इनको मिला है राष्ट्रपति से, और यहाँ आप देख सकते हैं इनका नाम भी लिखा हुआ है बाकायदा। और रमेश सिंह जी हैं ये, जो कि इसी गांव से संबंधित थे, इसी गांव से बिलोंग करते थे और इनको भी शौर्य चक्कर मिला हुआ है। तो यहाँ स्मारक भी बने हुए हैं और भी अगर कोई यहाँ पे होंगे तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और भी जो स्मारक हैं वो भी बताए जाते हैं। सर आप एक बार आगे आएँ, ज़रा बताएं यहाँ पे लगभग कितने स्मारक होंगे? यहाँ पे तो अभी स्मारक 4 बने हुए हैं और है नहीं, अभी यहाँ पे 3 है, एक उस बस स्टैंड पे है और ये तो हमारे ही परिवार के हैं, भतीजा लगते हैं वैसे तो हमारे, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी जम्मू कश्मीर में, मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में काफ़ी रस था, टेररिस्ट इन्होंने ऑपरेशन किया था, उसी ऑपरेशन में इनकी शहादत हुई थी। हालांकि उस टाइम पे बॉडी आने का भी वो नहीं था, इनका बॉक्स वगैरह ही आया था, लेकिन इन्होंने बहुत वीरता दिखाई थी। जो साथी इनके आए थे फौज से वो बताते थे हमें कि इन्होंने काफ़ी अपना शौर्य दिखाया था और गांव का, हमारे देश का नाम किया और देश की रक्षा की। इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है। वो भाई उधर एक अनिल जी हैं, उनका आईडी में ब्लास्ट हुआ था, वो कानवाई लेके आ रहे थे उस टाइम पे। तो ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत हुआ। बहादुर सैनिक है और अभी भी सेना में काफ़ी योगदान दे रहे हैं सर। तो देखिए यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने बताया है जिस तरीके से कि जो शहादत की है वो कमियां नहीं हैं, और बाकी भी सभी चीज़ें आप देख चुके हैं किस प्रकार से, क्योंकि जो चक्र मिले हैं वो साफ तौर पे बताते हैं कि ये वीर योद्धा हैं। और खेड़ी तलवाना गांव वीर योद्धाओं के नाम से जाना जाता है। आप पहले भी काफ़ी बार देख चुके होंगे, लेकिन जब हम आज यहाँ इस गांव में पहुँचे हैं तो आपको हमने दिखाया है कि कैसे कैसे योद्धा इस गांव के अंदर हैं। और साफ तौर पे आप एक चीज़ और भी देख चुके हैं कि ये लोग सिर्फ इसी मामले में आगे नहीं हैं। अगर सिविलियंस की बात की जाए तो वहाँ भी एमबीबीएस डॉक्टर्स भी इस गांव में हैं, आईएएस भी इस गांव में हैं, और खिलाड़ी भी जो कि बड़े बड़े पदक ले चुके हैं वो इस गांव में हैं। तो इस गांव के अंदर जो इनको बचपन से सिखाया जाता है, यहाँ पे इनकी जो कर्म भूमि तैयार की जाती है, वही चल के आगे मेडलों में तब्दील हो जाती है। तो ये गांव आप देख चुके हैं। ऐसे ही और भी गांव होंगे जहाँ का हम दौरा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस गांव में कितने वीर, किस किस प्रकार के जो वीर हैं वो मौजूद हैं। और हर गांव के अंदर, क्योंकि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये बातें पहुँचें और वहाँ भी सब लोग जान पाएँ कि यहाँ पे कैसे कैसे वीर पैदा होते हैं और किस तरीके से इनको बचपन से तैयार किया जाता है ताकि आगे चल करके ये देश का नाम रोशन करें। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।